फूलों की परियां। एक बार की बात है, एक सुंदर लड़की थी जिसका नाम था लौरा। वो एक बहुत ही विशाल महल में अपने माता पिता और नौकरों के साथ रहती थी। मम्मा, पापा, बताइए ना ये रिबन मेरे ऊपर कैसे लग रहे हैं? है ना ये बहुत अच्छे? मुझे खुशी है कि तुम्हें अच्छे लगे, पर तुम्हें इतना भी इन चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। क्यों मम्मी, इसमें मेरी क्या गलती जो मैं इतनी खूबसूरत हूँ? ओ मेरी प्यारी लौरा, हमें डर लगता है कि इससे तुम किसी दिन बड़ी मुसीबत में ना फंस जाओ। क्या कहा आपने? नर्स! लौरा अपनी नर्स के लाड प्यार की वजह से बहुत बिगड़ गई थी। नर्स उस बच्चे की हर वक्त झूठी तारीफ करती, जिससे लौरा में घमंड बढ़ता जा रहा था। नर्स, मम्मा पापा मुझे बोल रहे हैं कि मैं हर वक्त अपनी तारीफ करती रहती हूँ, जिसकी वजह से मैं किसी मुसीबत में फंस जाऊंगी। ओह नहीं लौरा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो बस तुम्हें चिढ़ा रहे हैं। तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लौरा बचपन से ही बहुत घमंडी बन चुकी थी, जो हमेशा ये सोचती थी कि उससे सुंदर इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। और एक दिन जब लौरा अपने बगीचे में घूम रही थी, जहाँ बहुत ही प्यारे रंग बिरंगे फूल थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो इंद्रधनुष ने अपने रंग हर तरफ बिखरा दिए हों। लाल, पीले और गुलाबी। हाँ, वहाँ कौन है? उसने बाहर गेट की तरफ देखा तो उसे वहाँ एक लड़की दिखाई दी, जो बिल्कुल लौरा की उम्र की थी, और वो लड़की गेट से अंदर ही झांक रही थी। इस लड़की की इतनी हिम्मत कि इसने अपने गंदे हाथों से हमारे गेट को छुआ। कितनी गंदी दिख रही है वो। हाय, चली जाओ यहाँ से। वो बच्ची लौरा को देखकर घबरा गई। उसे वो फूल बहुत पसंद थे और वो उन फूलों को एक बार बस पास से देखना चाहती थी। ओह, हेलो। तुम मुझसे बात मत करो, मैं तुम्हें नहीं जानती। चली जाओ। पर मुझे तो सिर्फ वो प्यारे फूल देखने हैं। ये प्यारे प्यारे फूल सिर्फ मेरे लिए उगाए गए हैं, तुम उन्हें नहीं देख सकती। लौरा की बातों को सुनकर मैगी को बहुत बुरा लगा और वो वहाँ से चली गई। कितनी बदतमीज बच्ची है। हाँ, ये आवाज कहाँ से आ रही है? लौरा ये देखने के लिए उस झाड़ी के पास गई, जिस पर बहुत ही सुंदर गुलाब लगे थे, ऐसे गुलाब जो उसने कभी नहीं देखे थे। लौरा ने करीब से देखा, तभी झाड़ी में से एक छोटी सी प्यारी सी परी निकलकर उसके सामने आई, जिसने लाल पत्तियों से बनी ड्रेस पहनी हुई थी। उसके पास एक पैलेट था, जिस पर कई तरह के लाल रंग थे। जैसे ही उसने लौरा को देखा, उसे गुस्सा आ गया। तुम कौन हो? कितनी प्यारी हो तुम। वाह! मुझे तुम जैसों के मुंह से तारीफ सुनना पसंद नहीं। तुम्हें क्या लगता है बहनों? धीरे धीरे फूलों में से छोटी परियां बाहर आने लगती हैं, जिन्हें देखकर लौरा हैरान हो जाती है। ओह, तुम सब कितनी खूबसूरत हो। ओह, हमें अपने गंदे हाथों से मत छुओ। ये सुनकर लौरा को बहुत बुरा लगा, क्योंकि इससे पहले उससे किसी ने ऐसे बात नहीं की थी। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? देखो तो वो अभी बच्ची ही तो है। इसने उस बेचारी बच्ची से भी ऐसे ही बात की थी। खैर, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। चलो चूलिया, जहाँ ऐसी घमंडी लड़की है हम नहीं रहेंगे। हो 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 हो। हाँ, मैं भी आ रही हूँ रोज़ली। दोनों छोटी परियां वहाँ से चली गईं, जिसे देखकर लौरा उदास हो गई। तुम उनकी फिक्र मत करो, मैं हूँ वायलेट और ये है लिलियन। मैं हूँ लौरा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वायलेट बैंगनी फूलों को अच्छे से रंग रही थी। लौरा ने देखा कि उसने किस तरह से अपने ब्रश से उन फूलों को बहुत खूबसूरत बना दिया था। तुम्हें ये इतने प्यारे रंग कहाँ से मिले? परी ने उसे बताया कि खूबसूरत रंग उसे सूरज की किरणों से मिलते हैं। इन रंगों से वो फूलों को खूबसूरत बना देती है। वाह! काश मैं भी एक परी होती। लिलियन, जो कि चुपचाप लौरा की बातें सुन रही थी, उसने लौरा से पूछा, क्या तुम वाकई परी बनना चाहती हो? हाँ, बिल्कुल।
बिल्कुल। काश ऐसा हो जाए कि मैं 15 मिनट के लिए परी बन जाऊं। लिलियान ने अपने प्यारे हाथों को आगे बढ़ाया और जैसे ही लॉरा ने उन्हें छुआ, वो भी उनकी तरह एक छोटी सी परी बन गई। मैं गिर रही हूँ। नहीं, हमने तुम्हें पकड़ लिया। मेरे पास तुम्हारे जैसे पंख नहीं है। पंख सिर्फ असली परियों के पास ही होते हैं लॉरा। अब चलो हम चले। वो तीनों कभी खेतों के ऊपर से तो कभी आसमान में उड़ रही थीं। मुझे बहुत मजा आ रहा है। उसके बाद वो एक छोटे से घर में पहुँचे जहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी जो बीमार थी और उसकी बेटी उसे खाना खिला रही थी। हम इतने सुंदर सुंदर बगीचों को छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हैं? क्योंकि हमें ये जगह बहुत खूबसूरत लगी। अब वायलेट, तुम मेरे साथ रंग भरोगी ना? लॉरा परी की बात सुनकर हैरान थी और तभी उसने अंदर जाकर देखा। ओ बेटा, मैं ये फीका खाना खा खा कर तंग आ गई हूँ। मुझे कुछ अच्छा दो। मुझे पता है हमारे पास पैसे नहीं है, पर ये बीमारी मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रही। फिक्र मत कीजिए माँ, मैं आज मिसेस बैरेट को ड्रेस बेचने वाली हूँ। मिसेस बैरेट? ये मेरी मम्मी को कैसे जानते हैं? ओह, ये ड्रेस तो मुझे चाहिए थी। ये देखकर लॉरा को उस परिवार के लिए बहुत बुरा लगा। आहा, वो तुम्हें कभी अच्छे पैसे नहीं देती है। इस बार उससे पैसे मांग कर देखना। कोशिश करूंगी माँ। अगर ज्यादा पैसे मिले तो आज शाम को ही आपके लिए चिकन सूप बनाऊंगी। जैसे ही परियों का काम खत्म हुआ, वैसे ही वो औरत खिड़की के पास पहुंची। इन फूलों की खुशबू कितनी अच्छी है। माँ, इन्हें मैं आपके पास रखती हूँ। शुक्रिया बेटा, मुझे वैसे भी फूलों की खुशबू बहुत पसंद है। चलो अब दूसरे घर चलें। वो कड़ी धूप में उड़कर दूसरे घर में पहुंचे, जो कि बहुत पुराना और गंदा दिख रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम अच्छी अच्छी जगह छोड़कर इस पुराने घर में क्यों आई हो, जबकि तुम उन सुंदर सुंदर बगीचों में भी रंग भर सकती हो। काम खत्म करके इस बारे में बात करेंगे। अब ये देखो। लॉरा ने देखा वायलेट ने वहाँ रखे सारे पर्पल फूलों को अपने खूबसूरत रंग से भर दिया और ऐसे फूल उसने कभी नहीं देखे। फिर लिलियान ने उन पर अपनी चमक डाली जो सूरज की रोशनी से चमकने लगे। वाह, ये बहुत खूबसूरत है। अचानक लॉरा ने किसी के चीखने की आवाज सुनी। ये तो वही लड़की है जिसे मैंने भगा दिया था। उसे प्यार करने के लिए उसके माता पिता नहीं है। ये बात सुनकर लॉरा को बहुत दुख हुआ। तभी वो लड़की भागकर वहाँ रखे गमले के पास गई। ओह, कितने सुंदर फूल हैं और खुशबू कितनी अच्छी है। मम्मी हमेशा कहती थी भगवान हमें फूल इसलिए देते हैं ताकि हम खुश रहें। मार्गरेट, अभी आई। इसलिए हम ऐसे घरों में आते हैं ताकि हम इन्हें 2 पल की खुशियाँ दे सकें, क्योंकि हमें खुशियाँ बांटना पसंद है। काश मैं भी असली परी होती तो मैं भी खुशियाँ बांट सकती। परियां ये बात सुनकर बहुत खुश हुई क्योंकि लॉरा के मन में दूसरों के लिए प्यार जाग रहा था। तुम इंसान हो, तुम भी बहुत कुछ कर सकती हो। अब चलो, तुम्हारे 15 मिनट पूरे होने वाले हैं। जैसे ही वो उड़ने लगी, तभी वो अपने पुराने रूप में वापस आ गई और वो मैगी के घर के बाहर अकेली रह गई। दोनों परियां वहाँ से चली गईं। ओह नहीं, मैं अब घर वापस कैसे जाऊँ? मार्गरेट जैसे ही अपने घर से बाहर आई तो वो लॉरा को देखकर हैरान हो गई। तुम तो वही हो ना जिसने मुझे अपने घर से निकाला था। तुम अपने सुंदर बगीचे को छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो? मैं रास्ता भूल गई और मैं अब वापस कैसे जाऊँ?
क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैगी बहुत दयालु थी और उसकी बात सुनकर वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई। मैं हूँ लॉरा। मैं मार्गरेट हूँ, पर मुझे सब मैगी बुलाते हैं। क्या तुम यहाँ रहती हो? हाँ, मैं यहाँ अपनी आंटी के साथ रहती हूँ। वैसे वो मुझे पसंद नहीं करती, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मुझे खाना देती हैं। दोनों में दोस्ती हो जाती है और बातें करते करते वो घर पहुँच जाते हैं। प्लीज तुम भी मेरे साथ अंदर चलो मैगी। लॉरा ने घर ले जाकर मैगी को बहुत अच्छा खाना खिलाया। फिर वो उसे अपने साथ बगीचे में घुमाने ले गई और उसने उससे कहा कि वो जितने फूल चाहे ले सकती है। उसने मैगी को दरवाजे तक छोड़ा और उससे माफी मांगी। कोई बात नहीं। लॉरा अपने पापा को ढूंढने लगी। उसने अपने पापा को मैगी के बारे में बताया कि उसकी आंटी उसे बहुत परेशान करती है। तो तुम मुझसे क्या चाहती हो लॉरा? क्या वो हमारे घर में रह सकती है? हाँ, बिल्कुल रह सकती है लॉरा। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। लॉरा बहुत खुश थी और वो वहाँ से चली गई। उसके पापा भी अपनी बेटी के इस फैसले पर बहुत खुश हुए कि उसे दूसरों की कितनी फिक्र है। फिर वो अपनी मम्मी के पास गई और वो उसी कपड़े सिलने वाली औरत से बात कर रही थी। मम्मी, मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद आई, तो हमें इन्हें अच्छे पैसे देने चाहिए। ये सुनकर लॉरा की मम्मी बहुत खुश हुई और उन्होंने अपनी बेटी की खुशी के लिए उस औरत को ज्यादा पैसे दिए। एक मिनट, आंटी, आप ये स्ट्रॉबेरीज भी अपने साथ ले जाइए। स्ट्रॉबेरीज? ओह, पर मैं ये... मुझे बस कहना था। शुक्रिया। वो औरत बहुत खुश हुई और वो फल लेकर वहाँ से चली गई। लॉरा के पिता ने उसे वादा किया था, तो वो मैगी को अपने घर ले आए। मैगी बहुत खुश थी और वो दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। मैं किसी का इतना दिल कैसे दुखा सकती हूँ? लॉरा समझ गई थी कि चेहरे की सुंदरता से ज्यादा कुछ मायने रखता है तो वो है इंसान का मन। ये एक ऐसा सबक था जो वो कभी नहीं भूल पाएगी। परियों ने उसे अच्छा सबक सिखाया था।